अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन रियाज आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में इंतहाई अहम मौजू लेके हाजिर हुआ हूँ। आपने सुना होगा कि सही फैसले इंसान के जो होते हैं इंसान को ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाते हैं, और इसी तरह इंसान के जो गलत फैसले होते हैं, ये ऐसे फैसले जो वक्ती तौर पर सही लगते हैं लेकिन बाद में जाके गलत साबित होते हैं, वो इंसान को बहुत पीछे लेके चले जाते हैं। वो रफ्तार जिसके साथ ज़माना तरक्की कर रहा होता है, इंसान उससे बहुत पीछे रह जाता है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे कि जो एक मकाम पे आके अटक गए होंगे, जो अपने डेली काम से, अपने डेली जॉब से या किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग होंगे। वो फैसला करने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो नहीं कर पा रहे होंगे, सिर्फ इस खौफ के साथ कि हो सकता है कि मेरा ये फैसला गलत साबित हो गया। हो सकता है कि मैं मतलब ज़िंदगी में अगर ये फैसला यहाँ पे गलत साबित होता है तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पीछे रह जाऊँगा, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा और मेरी ये जो जवानी की उम्र है या एट द मोमेंट जो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ज़हन में रखें कि अगर आप इसी ख्वाब का शिकार रहेंगे तो आप कभी भी ऐसा फैसला नहीं कर पाएंगे। जो भी फैसला करना है वो सोचें समझें और उसको फिर आगे फैसले पे अमल दरामद कर दें। ठीक है, वो कर दें जान से, आप एक दफ़ा गुजर जाए। जिस आइडिया आपके जहन में आया है, आपने फैसला कर लिया है, आपने अगर उस आइडिया को अप्रूव करना है या आप जॉब छोड़ना चाहते हो अपनी, या सेटिस्फाइड नहीं हो, या किसी भी ऐसे काम कोई कर रहे हो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बस मजबूरी के तहत वो काम कर रहे हो और सोचते हो कि मैं छोड़ दूं या ना छोड़ूं, या अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा, और अगर मैंने इसी काम को कंटिन्यू रखा तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तो इसके बारे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा ये कहा था, आई नेवर बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई बिलीव इन टेकिंग द डिसीजन एंड देन टू प्रूव इट राइट। कि मैं कभी भी सही फैसला लेने के हक में नहीं हूँ, या कभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करता कि फैसला ठीक ही लिया जाए। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि फैसला ले लिया जाए और फिर उसको सही साबित किया जाए कि भाई मैंने ये जो फैसला लिया था, ये देखें मैंने सही साबित कर दिया। फैसला अपना साबित कैसे करते हैं कि जो आपका आइडिया ज़हन में आया, ये पहली बात, जब आप कोई भी फैसला लेने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर आप पुख्ता अक़ीदा रख के लेते हैं कि या अल्लाह मैं ये फैसला लेने लगा हूँ, अब ये तेरे हवाले है, इसको ठीक साबित करना। दूसरी बात, ये ग्राउंड रियलिटी को आप देखते हैं। ग्राउंड रियलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अंधों की तरह ऐसा नहीं होता कि आपके पास कश्ती नहीं है और आप दरिया में छलांग लगा देते हैं कि बस जी मैं बस तैर के दूसरी तरफ चला जाऊँगा, ये गलत बात है। और तीसरी चीज़ होती है वो होती है पुख्तगी, वो डिटर्मिनेशन, वो अज़म का इजहार होता है। अगर आप डिटर्मिन हैं अपने काम को करने के हवाले से, और अगर आप अपने आइडिया के ऊपर डिटर्मिंड हो जाते हैं, आप अज़म और पुख्तगी के साथ काम करते हैं, तो अल्लाह पाक उस मंजिल मकसूद को आपका मुकद्दर बना देता है। यहाँ पे बात आती है कि हम फैसला क्यों नहीं कर पाते। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी मेंढक को ले और मेंढक को केतली में डाल देना, केटल में, और केतली को फिर आप चूल्हे के ऊपर रख दें और उसके नीचे आग जला दें, जो मेंढक होता है वो हीट को नीचे से फील करता है और उसकी कोशिश होती है कि वो वहाँ से बाहर निकल के चला जाए केतली से, ताकि वो मरने से बच जाए। वो फैसला कर सोचता रहता है, उसे हीट फील होती रहती है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जंप आउट करूँ या ना करूँ। एक वक्त आता है जब वो फैसला कर लेता है कि अब मुझे यहाँ से बाहर मैंने जंप लगाना है, लेकिन उस वक्त उसके जिस्म की तमाम जो हरारत होती है वो अपनी सोच के उसने ख़त्म कर ली होती है। वो फैसला करता है, वो फैसला करने के बाद जंप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंप नहीं लगा सकता और मर जाता है। हमारी जो डेली रूटीन होती है वो भी ऐसी होती है। अगर अगर हमने फैसला कर लिया है इस वक्त और हम उसके ऊपर पुख्तगी के साथ अमल नहीं कर पा रहे, हम बस सोचे जा रहे हैं कि मैं करूं, मैं ना करूं, मैं करूं या मैं ना करूं, अगर मैंने ये फैसला ले लिया तो इसके जो मतलब के असरात होंगे वो मेरी ज़िंदगी को तबाह ना कर दे, मैं बर्बाद ना हो जाऊँ, पता नहीं मुझ पर इसका क्या असर होता है क्या नहीं होता। तो वो बिल्कुल मेंढक की तरह होता है कि हम अपनी जो सारी की सारी एनर्जीज होती हैं वो वेस्ट कर देते हैं सोचने में, और जब काम को करने का वक्त आता है फिर हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो उम्र होती है 18, 19, 20 साल, 22 साल, 24 साल, इसमें इंसान की शादीशुदी नहीं हुई होती, कोई बहुत ज़्यादा सर पे जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाता है, आप अगर फैसला नहीं लेते तो आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता चला जाता है। आपको फिक्र होती है कि मैंने अब घर भी पैसे देने हैं, अब मैंने घर को भी चलाना है, अब मेरी शादी हो जाएगी, और जब आपकी शादी हो जाती है, जिम्मेदारी आपके सर पे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर इंसान वहाँ पे जाके रिस्क लेने से घबराता है। वो कहते होते हैं नो रिस्क हैप्पी लाइफ,
कि ज़िंदगी में अगर रिस्क नहीं है तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी, बिल्कुल सीधी सादी होगी, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और ये हकीकत बात भी है, रिस्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो शख्स रिस्क लेता है वही शख्स आगे जाके कामयाब होता है। अगर आप रिस्क लेने से घबरा रहे हैं, अगर आप इस बात से घबरा रहे हैं, खौफ है आपको नाकामी का आगे जाके, तो आप उधर ही रहें, ठीक है। या आप ये कह लें कि आप जिस काम के ऊपर कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, अगर तो घुट घुट के काम करना है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो फिर तो करते जाएं, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ये है कि अगर आप वाकई ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कि फैसला आप ले चुके हैं, आप सोच चुके हैं कि मैंने ये काम करना है, वो काम आप करें। जब आप अपनी नीयत आपकी अच्छी होती है और आप फैसला कर लेते हैं, तो दुनिया की जितनी कुदरत की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कामयाबी के लिए आपके साथ लग जाती हैं, आपकी मदद करने लग जाती हैं। एक लिंक के साथ दूसरी लिंक जुड़ती है और आप कामयाबी की तरफ गामजन हो जाते हैं।